नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो हमने एक वीडियो डाला था पहले, उसमें हमने ये चर्चा की थी कि जो एमजीसी यूनिवर्सिटी है उसने यूजी मतलब बीए है या बीएससी 3 ईयर वाला जो इंटीग्रेटेड 3 ईयर का जो प्रोग्राम है उसके अंदर सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। तो उसमें जो चेंज किए गए थे उसके बारे में शायद मैंने पहले चर्चा कर ली थी एक वीडियो में। आज हम बात कर रहे होंगे मैथ्स के अंदर, भाई स्पेशल मैथ सब्जेक्ट के लिए बात कर रहे होंगे कि मैथ्स जो सब्जेक्ट है आप लोगों का पहले क्या था, अब उसमें सिलेबस में क्या चेंज कर दिया गया, भाई कौन सी बुक पहले सेमेस्टर में आएगी आप लोगों की और कौन सी बुक सेकंड सेमेस्टर में के अंदर आ रही होगी। जल्दी से हम बस छोटे से वीडियो के माध्यम से कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से आप लोगों को बस ये सूचना दे दी जाए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। चलिए बातचीत करते हैं। तो सिंपल, तो आज हम बात करेंगे मैथ्स में। तो आप लोगों को आजकल पता ही होगा कि बीएससी है चाहे बीए, आप लोग मैथ एडिशनल बीए वाले भी मैथ्स सब्जेक्ट रख सकते हैं। और सेमेस्टर सिस्टम जो आप लोगों का इसमें लागू किया गया है उसके अकॉर्डिंग बात करें, ये रही पीडीएफ जो आप लोगों की साइट में अवेलेबल है। और ये सेमेस्टर फर्स्ट है और फर्स्ट सेमेस्टर में जो उम्मीद जताई जा रही है कि आप लोगों के जनवरी में हो जाएगा और सेकंड जो सेमेस्टर आप लोगों का है वो जून के अकॉर्डिंग लगभग बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये रहा भैया आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। देखो भाई, फर्स्ट सेमेस्टर जो आप लोगों का है उसमें आप लोगों के ये देखो 3 पेपर है। पेपर जो फर्स्ट है उसमें ये कोड दिए गए हैं, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ ये आप लोगों का फर्स्ट पेपर रहेगा। फर्स्ट पेपर में जो बुक आप लोगों की है वो ग्रुप थ्योरी, ठीक है, ग्रुप थ्योरी वाली समूह सिद्धांत जो आप लोगों का बुक है एक, वो दी गई है। और सिलेबस आप लोगों का डिटेल से भी इसमें दिया गया है, नीचे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा फटाफट। तो ये आप लोगों का फर्स्ट पेपर रहेगा, पूरे 3 घंटे का पेपर रहेगा, जैसे होता है वैसे का वैसा। और ये 40 नंबर का होगा। और 40 नंबर के अकॉर्डिंग मैंने ये बता दिया था कि जो आप लोगों का पेपर रहेगा वो 3 सेक्शन में आ रहा होगा, सेक्शन ए बी और सी में। फर्स्ट सेक्शन में 10 क्वेश्चन आने, प्रत्येक आधे नंबर का रहेगा। बी सेक्शन में अल्टरनेट क्वेश्चन मिलेंगे, भाई 10 क्वेश्चन मिलने, जिसमें से प्रत्येक एक क्वेश्चन के अंदर 2 मिलेंगे, दोनों में से एक करना होता है, एक यूनिट वाइज के अकॉर्डिंग चीजें रहेंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने हैं और 2.5 नंबर का रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन। और सेक्शन सी में आप लोगों को 5 मिलेंगे, जो आपकी मर्जी है, जैसे आप लोगों को आता है, जो अच्छे से आता है उनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कर सकते हो। तो ये आप लोगों का पैटर्न रहेगा और इस पैटर्न के तहत आप लोगों का जो पेपर होगा वो 40 नंबर का हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। तो ये देखो, ये 40 नंबर का हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। और फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों का जो सेकंड पेपर है ये ग्रुप थ्योरी का फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड पेपर है वो डिफरेंशियल कैलकुलस है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा और थोड़ा समय दिखाई दे जाएगा आराम से कोई। ठीक है, ये है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसका मतलब जो सेकंड पेपर जो है आप लोगों का वो है अवकलन गणित का, अवकलन गणित का आप लोगों का पेपर है। और वही सेम आप लोगों को 6 घंटे का पेपर रहेगा और 40 नंबर का रहेगा। और इसी प्रकार आप लोगों का जो थर्ड पेपर है, ये आप लोगों का थर्ड पेपर है, इसमें आप लोगों का दिया गया है वेक्टर कैलकुलस एंड 2D ज्योमेट्री। इसमें वेक्टर और 2D वाली, केवल 2D है इसमें। अभी तक जो आप लोगों का पेपर होते हैं उसमें वेक्टर और 3D वाली बुक जो है वो मिक्स रखी जाती थी दोनों, लेकिन इसमें कौन सी बुक ऐड की गई है, 2D का जो पार्ट है वो केवल वो रखा गया है। तो वेक्टर तो 2D का पार्ट रखा गया है। सेम पैटर्न यहाँ है, 40 नंबर का रहेगा। तो 40 40 और 40 आप लोगों को कितना का हो जाएगा, 120 नंबर का, जो मैंने बताया था 120 नंबर के आप लोगों के पेपर हो जाएंगे। और 30 नंबर का जो रहेगा वो आप लोगों का इंटरनल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के टोटल कितने नंबर का आ जाएगा आप लोगों का, 150 नंबर का पेपर हो जाएगा मैथ का फर्स्ट। वही तीनों पेपर मिला के 150 नंबर के आपके हो जाएंगे, 120 का और 30 का ये आ जाएगा। 14 नंबर आपको प्रत्येक में चाहिए पास होने के लिए और इसमें 12 नंबर आप लोगों को चाहिए होंगे। तो ये चीज है आप लोगों के लिए ऐड की गई है। ठीक है, तो ये आप लोगों का सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों के कितने पेपर होंगे मैथ्स के पेपर होंगे 3। और पहला पेपर जो आप लोगों का रहेगा वो है ग्रुप थ्योरी का, ग्रुप थ्योरी का। दूसरा जो है वो डिफरेंशियल कैलकुलस है, मतलब अवकलन गणित का है। और तीसरा जो है उसमें मेनली जो पार्ट है वो किसका है, वेक्टर और प्लस इसमें 2D का पार्ट रखा गया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। अभी तक वेक्टर और 3D वाली जो बुक है वो दोनों एक साथ आती थी, अब अलग अलग मैं थोड़ा सा देख लो आप लोगों से दिखा देता हूँ।
और बाकी आप लोग डाउनलोड कर लेना साइट का। ये देखो ग्रुप थ्योरी वाले में पहले में लिखा गया है आप लोगों का कि जो पेपर है आप लोगों का 3 सेक्शन में आएगा। सेक्शन ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन आएंगे, आधे नंबर का रहेगा। सेक्शन जो बी है आप लोगों का, इस बी सेक्शन में 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे 2.5 नंबर के, और ये देगा 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट आप लोगों को करना होगा। और सेक्शन सी में आप लोगों को 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 7.5 नंबर का रहेगा, और 1 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से आएगा। अटेम्प्ट आप लोग कोई भी 3 कर सकते हो, ये देर का अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, द आंसर ये आप लोगों को वर्ड के लिए दिए गए। तो ये आप लोगों का जो पैटर्न रहेगा वो चीज बता दी गई है। देखो ये यूनिट आप लोगों की है। पहली जो यूनिट है उसमें पूछा है सिर्फ डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ ग्रुप और जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, सिंपल सा पार्ट है। और सब ग्रुप साइकिल, ये सब ग्रुप के बारे में चीजें हैं पूरी की पूरी, यहाँ होमोमॉर्फिज्म के बारे में है। और नेक्स्ट जो यूनिट है आप लोगों की, ये परमुटेशन ग्रुप के बारे में आ जाएगा। ऑर्डर एंड एलिमेंट एंड प्रॉपर्टी इसके बारे में पूछा गया है भाई, अवयव का जो क्रम जो आ रहेगा। तो ये वाणी भाई बुक वही रखी गई है सेम, यही बुक आती थी आप लोगों की, बिल्कुल ऐसे ही आता था। लेकिन अभी तक जो ग्रुप थ्योरी का आप लोगों का पेपर होता था वो दूसरी किसी बुक के साथ ऐड होता था, मतलब 2 बुक आप लोगों को एक पेपर में मिलती थी। एक पेपर से यहाँ पर इसमें 3 यूनिट आती थी, सिलेबस 3 यूनिट में भी यही था, और अब 5 यूनिट में भी यही रखा है। इसका मतलब आप लोगों को सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर दोगे तो पूरा पेपर ग्रुप थ्योरी का रहेगा, 2 पेपर 2 बुक जो रहेगी आप लोगों की एक साथ ऐड नहीं होगी। यहाँ से ये बुक वगैरह की जानकारी दी गई है। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो आप लोगों का पेपर है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का है, मतलब अवकलन और गणित वाली जो बुक है। इसी में मैंने बताया था पहले भी कि जो आप लोगों का कैलकुलस का पेपर होता था उसमें अवकलन और समाकलन वाली जो यूनिट है, जो बुक है आप लोगों की, वो दोनों ऐड होती थी, दोनों मिक्स होती थी। लेकिन यहाँ डिफरेंशियल कैलकुलस केवल अवकलन गणित के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, चलिए इसमें भी सेम वही है, सेक्शन वाइज जो है, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। ये यहाँ पर हम बार बार नहीं, ये आप लोगों का सिलेबस आ गया। अवकलन वाली पूरी बुक है भाई, मैंने देखा है पहले इसका, अवकलन वाली आप लोगों की जो बुक है वो बिल्कुल पूरी की पूरी डाल दी गई है वैसे के वैसे। तो पहले चैप्टर से पेडल इक्वेशन ऑफ कर्वेचर, एनोवालोप और वो एसिम्प्टोट यहाँ पर डाल दी गई है। और इसके बाद ये पार्शियल डिफरेंशियल आ गया, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गया, चेन रूल, मतलब आंशिक अवकलन वाला पूरा पार्ट है। ये मैक्सिमा मिनिमा आ गया, यहाँ पर टेस्ट ऑफ ये आ जाएगा। इसका मतलब अवकलन की जो बुक है वो वाली यहाँ पर क्या कर दी गई है, पूरी की पूरी डाल दी गई है। देखो ये करो ट्रेसिंग, कार्टेशियन फॉर्म और दोनों पोलर फॉर्म दोनों में पूछ दिया गया है। थर्ड वाली जो बुक आप लोगों की वो है वेक्टर कैलकुलस, और 2D के रूप में ये देखिए, स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स के बारे में पूछा गया आप लोगों से। इसमें ये ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, करल और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, वेक्टर इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पर, जनरल इक्वेशन ऑफ, ये दोनों जो यूनिट है वो कौन सी है, 2D वाली पार्ट से है। तो ये वाला पार्ट इसमें डाल दिया गया है। देखो टेंजेंट, नॉर्मल इक्वेशन, ये वाली जो चीजें आ जाएंगी वो आप लोग पहले से भी आ जाएगा। ये आप लोगों का वेक्टर 2D का पेपर आ जाएगा लास्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सेमेस्टर सेकंड में जो चीजें डाली गई। ठीक है, देखो भाई सेकंड जो सेमेस्टर आप लोगों का, उस सेकंड सेमेस्टर में भी मैथ के 3 पेपर होंगे वापस। इसका मतलब हर सेमेस्टर में आप लोगों के मैथ के 3 ही पेपर होंगे। ठीक, फिजिक्स में आप लोगों का 1 पेपर कम कर दिया गया, फिजिक्स में 2 ही पेपर हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, दूसरा सेमेस्टर वगैरह देख लेंगे आगे। मैट्रिक्स वाली जो है वो बुक है, इसमें इंटीग्रल कैलकुलस जो समाकलन वाली बुक है वो यहाँ डाल दी गई है। अवकलन समाकलन जो दोनों मिक्स होकर एक पेपर आता था, और ये रहा 3D एंड ज्योमेट्री, ये वाली अलग से बुक डाल दी गई। वापस वही सेम पैटर्न, 40-40 नंबर के अलग अलग रहेंगे आप लोगों को, और 30 नंबर इंटरनल के जोड़ के टोटल कितने का हो जाएगा, वापस 150 का आप लोगों का हो जाएगा। तो ये बात हो गई आप लोगों की सेमेस्टर सेकंड को लेकर के। ठीक है, मैं इसमें ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा क्योंकि सेकंड सेमेस्टर जनवरी के बाद में चर्चा करने लायक है, अभी आप लोगों को ये चीजें नहीं पढ़नी है। बाकी पैटर्न आप लोगों का वही रहेगा सेम जो मैंने बता दिया, 10 क्वेश्चन ए सेक्शन में, बी सेक्शन में वापस 5, सी में वापस 5 दिए गए, 3 करने होंगे, मैट्रिक्स और इक्वेशन इसकी आ जाएगी। और ये अलग अलग आप लोगों का इसमें क्या डाल दिया गया है, सिलेबस डाल दिया गया पेपर के अकॉर्डिंग। ये इंटीग्रल कैलकुलस का है, समाकलन वाली पूरी बुक है आप लोगों की। ठीक है, तो जब ये सेकंड सेमेस्टर तक बात आएगी तब तक जाकर के इन चीज़ों को हम देख लेंगे। अभी तक यहाँ पर ये चीज़ें दे दी गई हैं। तो भाई फटाफट मैंने कोशिश की आप लोगों को ये चीज़ बता दी जाए। तो वही सेम चीज़ है, मैथ के आप लोगों के वापस 3 पेपर रहने हैं, तीनों पेपर आप लोगों को देख लेने हैं। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। और ये वाली जो PDF है मैं कोशिश करूँगा ग्रुप में डाल दूँ,
इसके अलावा आप लोग MGSU की जो साइट है सिलेबस लगा करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। मैं फिजिक्स का बहुत जल्दी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तब तक आप लोग, मुझे उम्मीद है, पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि जनवरी में भी अगर सेमेस्टर वाला पार्ट रहेगा तो, और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि इस चैनल पर भी हम कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेकर के आए। अभी इस पर जनरल साइंस की क्लासें चल रही हैं, करंट अफेयर की क्लासें आ रही हैं, तो जनरल साइंस की जो चीज़ें हैं उसमें फिजिक्स में खुद हैंडल कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का और बायो का जो पार्ट है वो मित जी सर करवा रहे हैं। तो वो क्लासें कोई हल्की नहीं है भाई। आप लोग ये सोच के अगर ये देख रहे हो कि सर जनरल साइंस में करवा रहे हो, मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं, जो आप लोग बेसिक दिक्कत है भाई, ये मान के चलो या नहीं मानो आप लोग, तो बेसिक में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बेस आप लोगों का जो क्लियर करेगा, तभी आगे की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आप इनको देखते रहिए, और कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि हम कुछ ना कुछ चीज़ इनसे रिलेटेड भी लेकर के आए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।